जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल प्रीति प्रैक्टिकल एजुकेशन। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो आगे बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा आज का? उत्सर्जन तंत्र। आज का टॉपिक जो है हमारा उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र किसको कहते हैं? देखिए, हमारे शरीर में बहुत से वेस्ट मटेरियल बनता है, अवशिष्ट पदार्थ बनता है हमारे बॉडी में, और उसको त्याग देना, बाहर निकाल देना, हमारे बॉडी से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। और जो उसको बाहर निकालता है, जो अंग उसको बाहर निकालने में मदद करता है, उसको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप के कौन कौन से हैं? त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत, यकृत और किडनी, मतलब वृक्क। देखिए, ये सबको हम एक एक करके डिटेल से समझ रहे हैं। पहला क्या है? पहला कौन सा अंग है जो हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है? पहला स्किन। ये पसीना को बाहर निकाल देता है। हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल जो है, पसीना, अवशिष्ट पदार्थ जो है, ये बाहर निकालने में मदद करता है त्वचा। त्वचा और क्या करता है? त्वचा सीबम को भी बाहर निकालने में मदद करता है। सीबम किसको कहते हैं? देखिए, जो हम सो के उठते हैं, हमारे नाक पे जो तेलीय, छूने में तेलीय लगता है, तेलीय टाइप का कुछ पदार्थ होता है नाक पे, उसी को सीबम कहा जाता है। तो वो भी मुख्य रूप से अवशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालने का काम त्वचा करता है। ठीक है। अभी देखिए, नमक, नमक को भी बाहर निकालता है। जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल के नमक है, उसको बाहर निकालने में हमारा त्वचा बहुत बड़ी रोल निभाता है। जब हमें पसीना होता है तो देखिए, जब हमारे शरीर में पसीना होता है और वो सूख जाता है, गर्मी के दिनों की बात कर रहे हैं, सूख जाता है, तो हम जब ब्लैक कलर का अगर कपड़ा पहने हैं तो उस पर क्या होता है कि वाइट वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें साफ साफ दर्शाता है कि जो हमारे शरीर में नमक होता है और नमक को बाहर निकालता है, अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता है, तो क्या होता है, वाइट कलर का हो जाता है और हमारे कपड़ों में लग जाता है, वाइट कलर के धब्बे हो जाते हैं। समझ गए? फेफड़ा क्या क्या काम है? यहाँ पे हम सिर्फ पर्सनली काम देख रहे हैं कि किस अंग का क्या काम है, क्योंकि इस सब का एक एक टॉपिक है। इसको, हर टॉपिक को अलग अलग हमको पढ़ना है। ये सिर्फ इसका हम यहाँ पे काम बता रहे हैं। मान लीजिए त्वचा है, सिर्फ इसका हम काम बताए हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम है पसीना को बाहर निकाल देना, सीबम और नमक को बाहर निकाल देना। जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ के रूप में है, उसको बाहर निकाल देना, ये त्वचा का काम है। तो ये सिर्फ यहाँ पे काम पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये त्वचा एक अलग टॉपिक है, त्वचा को अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। ये फेफड़ा जो है, इसको हम पढ़ा दिए हैं आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ये भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हम काम देख रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, इसको एक में ही घोर कर पढ़ने लगते हैं, और इसी वजह से पढ़ने में कंफ्यूजन आती है, ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आप इसकी हर टॉपिक को अलग अलग पढ़िए। हर टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, तो अलग अलग पढ़िए इसको। यहाँ पे सिर्फ हम इसका काम पढ़ाएंगे कि इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है, इतना ही पढ़ाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि ये अगर ज़्यादा होगा, खाली उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे इसका हम काम पढ़ेंगे। इसके डिटेल्स में त्वचा का काम तो समझ गए कि त्वचा का काम क्या है। अब देखते हैं फेफड़ा का काम क्या है। फेफड़ा का क्या काम है, तो पढ़ा दिए हैं हम आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम में कि फेफड़ा CO2 को बाहर निकालता है और O2 को अंदर लेता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में CO2 क्या है? अवशिष्ट पदार्थ है, तो इसको बाहर निकाल देता है फेफड़ा, और O2 को अंदर लेता है। तो फेफड़ा क्या करता है? CO2 को बाहर निकाल देता है। ये वाष्प को भी बाहर निकाल देता है। आप देखे होंगे ठंडी के दिनों में जब हम सांस लेते हैं, या फिर हम जब जैसे जम्हाई टाइप के लेते हैं, मुंह खोलते हैं, तो हमारे मुंह से क्या होता है, वाष्प टाइप का कुछ निकलता है, वाष्प निकलता है। उसमें आप देखे होंगे कि थोड़ा उसमें गरम गरम टाइप का वाष्प निकलता है, जल वाष्प उसी को कहते हैं। तो वो हमारे क्या होता है, बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, अवशिष्ट पदार्थ है, जो फेफड़ा के जरिए निकल जाता है। फेफड़ा क्या करता है? बलगम को भी बाहर निकालता है। खांसी सर्दी हमको हो जाता है तो हमारे नाक से बलगम निकलता है, मतलब कफ निकलता है, नाक मुंह से कफ निकलने लगता है। ठीक है, तो वो निकालने का काम क्या कौन करता है? मुंह एक रास्ता है जो बाहर निकालता है कफ, लेकिन निकालने का जो उसका मेन काम करता है वो करता है फेफड़ा। तो आप ये भी समझ गए कि फेफड़ा का क्या काम है।
CO2 को बाहर निकालता है, वाष्प को भी बाहर निकालता है जो वेस्ट मटेरियल है, और बलगम को भी बाहर निकालता है हमारे बॉडी से कफ के जरिए। अब देखते हैं बड़ी आंत का क्या काम है। बड़ी आंत का क्या काम है? बड़ी आंत भी एक अलग से टॉपिक है। बड़ी आंत का काम क्या है? वो बड़ी आंत अनपचा भोजन को क्या करता है? लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल देता है। जो हम भोजन करते हैं और जो भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है, अनपचा रह जाता है, वो क्या करता है? लैट्रिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम काई भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा, लीवर क्या करता है? तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, हमारी बॉडी में बहुत ही खतरनाक पदार्थ एक अमोनिया बनता है। बहुत ही खतरनाक पदार्थ क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया बनता है, लेकिन जो लीवर है खतरनाक पदार्थ यूरिया में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। अगर यही यूरिया 2 घंटा रह जाए तो फिर यूरिया को अमोनिया में वापस परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करके ये तुरंत क्या करता है? किडनी को भेज देता है, किडनी को पास ट्रांसफर कर देता है। किडनी क्या करता है? इसको यूरिया को पेशाब के द्वारा बाहर निकाल देता है। किडनी क्या करता है? पेशाब के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। तो देखिए, जो हम 5 उत्सर्जी अंग के बारे में डिस्कस किए हैं, 5 उत्सर्जी अंग है त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत और किडनी। तो ये 5 जो उत्सर्जी अंग है, इसमें मेन जो उत्सर्जी अंग है वो है किडनी। किडनी मेन है इसमें। तो किडनी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, अभी समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम किडनी के बारे में आपसे डिटेल्स में बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं मुख्य उत्सर्जी अंग। हम देख लिए मुख्य उत्सर्जी अंग कितने हैं हमारे बॉडी में, कितने अंग है मुख्य उत्सर्जी अंग जो हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं। 5 हमने देखा है। 5 अंगों में सबसे मुख्य अंग कौन सा था? किडनी। किडनी जो है मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो हम किडनी के बारे में अब डिटेल से देखने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब किडनी का जो हम इमेज है बाहर से देख लेते हैं। किडनी देखिए, हमारे बॉडी में किडनी की संख्या कितनी होती है? हमारी बॉडी में किडनी की संख्या 2 होती है। हमारी बॉडी में किडनी 2 पाया जाता है, 2 होती है। किडनी के जो ऊपर ये झिल्ली टाइप का होता है, ठीक है, किडनी के ऊपर जो झिल्ली टाइप का ग्रंथि होता है उसको अधिवृत्त कहा जाता है। उसको अधिवृत्त कहा जाता है। किडनी के ऊपर जो झिल्ली होता है, ग्रंथि होती है, उसको अधिवृत्त कहा जाता है। और जो किडनी से निकलने वाली नसें होती है, किडनी से जो निकलने वाली नसें होती है उसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, यूरेट्रा इसको कहते हैं। देखिए, किडनी से तुरंत तो यूरिन जो है बाहर आ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये नस के द्वारा आता है, तो इसी को यहाँ से यूरिन आता है, इसीलिए इसको यूरेटर कहा जाता है, मूत्र वाहिनी कहा जाता है। जो किडनी से निकलने वाली नसें हैं उसको यूरेटर, मूत्र वाहिनी कहा जाता है। अब देखें, यहाँ जो यूरिन है जहाँ आकर इकट्ठा होता है, जहाँ इकट्ठा होता है उसको कहा जाता है ब्लडर। उसको मूत्राशय कहा जाता है। जहाँ यूरिन रहता है वहाँ पे इकट्ठा होता है। कम से कम मूत्राशय में यूरिन 500 ग्राम इकट्ठा रहता है। ठीक है, और जब बाहर निकल जाता है, जिस विधि द्वारा बाहर निकल जाता है, जहाँ से वो बाहर निकलता है, यूरिन जहाँ से पास कर देता है, उसी को यूरेट्रा कहा जाता है। यूरेथ्रा कहा जाता है, उसको मूत्र मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए कि किडनी की जो नसें होती हैं वो यूरेटर होती है। वो क्या होता है? वहाँ से यूरिया आता है और जहाँ जमा होता है उसको कहा जाता है ब्लडर, और जहाँ से निकल जाता है उसको यूरेथ्रा कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया बाहर से इमेज। किडनी का जो ये इमेज है ये बाहर से हो गया। अब हम किडनी का इमेज अंदर से देख लेते हैं कि अंदर से इसका इमेज कैसा है। देखिए, ये किडनी का जो है अंदर से इमेज है। ठीक है, ये जो बाहरी भाग है किडनी का, जो ये बाहरी भाग है इसको कार्टेक्स कहा जाता है। ये जो बाहरी भाग है उसको क्या कहा जाता है? कार्टेक्स। और अंदर वाला जो भाग है, आंतरिक भाग को मेड्यूला कहा जाता है, मेडुला। तो देखिए, आप यहाँ से रखेंगे, आप याद रख सकते हैं मिडिल, अंदर वाले भाग को मिडिल कहा जाता है और बाहरी भाग को मेडुला कहा जाता है। तो मिडिल से मेडुला हो जाएगा, तो आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला कहा जाता है। और जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है किडनी का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको रीनल हाइलम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको रीनल हाइलम कहा जाता है। यहाँ पे अमोनिया का सांद्रण ज्यादा होता है, अमोनिया यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम ये तो बाहर से देख लिए इमेज और ये देख लिए अंदर से इमेज। ठीक है, ये हो गया इंटरनल और ये हो गया एक्सटर्नल इमेज। ठीक है,
ये देख लेते हैं अब हम कि किडनी का मुख्य काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, किडनी को वृक्क कहा जाता है और गुर्दा भी कहा जाता है। किडनी को वृक्क, गुर्दा भी कहा जाता है। मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी। ये हम आपको पहले ही बताया कि मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ को किडनी निकालता है, तो मुख्य अंग यही है। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है रक्त को छानता है। किडनी क्या करता है, रक्त को छानता है और शुद्धिकरण कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जो रक्त है किडनी सिर्फ उसको छानता है, उसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, किडनी सिर्फ उसको छानता है, उसका शुद्धिकरण नहीं करता है। शुद्धिकरण कौन करता है, शुद्धिकरण करता है फेफड़ा। हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब हम आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे उसी टाइम हम आपको बता दिए हैं कि फेफड़ा जो है O2 का फेफड़ा जो है वो रक्त का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लिए कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा करता है, और जो किडनी है ये क्या करता है, रक्त को छानता है, इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकाल देता है, और फेफड़ा जो है शुद्धिकरण कर देता है ब्लड का। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि जो ब्लड है उसका शुद्धिकरण कैसे होगा, ब्लड में जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक उसका शुद्धिकरण नहीं होगा। फेफड़ा उसको ऑक्सीजन मिलाता है, इसीलिए ब्लड का शुद्धिकरण हो जाता है, और किडनी सिर्फ उसको छान देता है। ठीक है, ये देख लीजिए पेशाब का निर्माण, इसका मुख्य काम है, क्या काम है, पेशाब का निर्माण करना। ठीक है, ये क्या करता है, एसिड और बेस को नियंत्रित रखता है। तो एसिड और बेस के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि 7 से ऊपर रहेगा तो बेस और 7 से नीचे रहेगा तो एसिड। ठीक है, पीएच उसका कितना हो जाएगा, 7 से ज्यादा रहे तो बेस, 7 से नीचे हो जाएगा तो एसिड। तो आप कह सकते हैं कि जो किडनी है एसिड, बेस या पीएच को, उसका पीएच भी यहाँ पे बोल सकते हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एसिड है, बेस तो हम समझ गए, जो उसका पीएच ही कहा जाता है, पीएच ऊपर नीचे होता है, तो इसको कहा जा सकता है कि किडनी एसिड एंड बेस के पीएच को नियंत्रित रखता है। ठीक है, अब देखिए किडनी जहर को निष्क्रिय करता है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि किडनी जो है जहर को निष्क्रिय करता है। मान लीजिए हमारे बॉडी में कम मात्रा में अगर पॉइजन चला गया तो जो पॉइजन जाएगा वो किडनी क्या करेगा, उसको खुद ही निष्क्रिय कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में किसी ने बहुत मात्रा में जहर खिला दिया किसी को और उसके डेथ हो गई, कि उसकी जब डेथ हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि उस जहर खाने से उसकी मौत हुई है, तो हमें पता चलेगा लीवर से। ठीक है, लीवर से पता चलेगा। किडनी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि किडनी उसको खुद ही निष्क्रिय कर देता है। ज्यादा प्रभावित कौन हो जाता है, लीवर ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो लीवर से ही पता कर सकते हैं कि उसका जो अगला है उसकी जो मौत हुई है वो जहर खाने से हुई है। ठीक है, तो आप इतना तो समझ गए कि लीवर डैमेज हो जाता है और जो किडनी है वो निष्क्रिय करता है। मान लीजिए कोई अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि शराब पीने से कौन सा अंग है हमारे बॉडी में जो खराब हो जाती है, तो क्या करता है स्टूडेंट सब कि फटाक से मार देता है किडनी। ठीक है, किडनी नहीं होता है, यहाँ पे किडनी नहीं होता है खराब, शराब पीने से खराब किडनी होता है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है, ज्यादा जो प्रभावित होता है वो होता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है किडनी ज्यादा। मान लीजिए अगर किडनी में शराब गया तो किडनी तो खुद उसको 50% निष्क्रिय कर देगा। ठीक है, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है लीवर पर, तो लीवर खराब होगा, किडनी भी खराब होगा, लेकिन लीवर सबसे पहले खराब हो जाएगा, किडनी बाद में खराब होगा। ठीक है, इतना देख लिए, ध्यान से पढ़ लिए। यहाँ पे छोटी छोटी बातें जो हम आपको बता दिए हैं। संख्या कितनी होती है, किडनी की संख्या 2 होती है। इसकी किडनी की भार कितना होता है, किडनी का भार 140 ग्राम लगभग भी होता है। ये जो किडनी है, जो किडनी के ऊपर का जो झिल्ली होता है, जो सेफ्टी का काम करता है, सेफ्टी का काम करता है, जो झिल्ली होता है। मान लीजिए हमारा ये बॉडी है, तो बॉडी को सेफ्टी का काम कौन कर रहा है, कपड़ा हम पहने हैं यही सेफ्टी का काम कर रहा है, हमें धूप से बचाता है, हवा से बचाता है ना, हर चीज से बचाता है। तो वैसे ही है किडनी का झिल्ली को क्या कहते हैं, किडनी के झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम। ये बाहरी भागों को क्या कहते हैं, किडनी के जो बाहरी भाग है उसको क्या कहते हैं, हम आपको बता दिए हैं कि बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है और आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है, और जो मुख्य प्रवेश द्वार है इसको रीनल हाइलम कहा जाता है। यहाँ पे अमोनिया का सांद्रण ज्यादा होता है। ठीक है, यह बता दिया आपको। अब ये देखते हैं कि किडनी इकाई यूनिट क्या है। किडनी जो इकाई यूनिट है, नेफ्रॉन
8 लाख होता है, ठीक है। इकाई यूनिट नेफ्रॉन 8 लाख होता है। अब ये समझिए, आप यहाँ पे डिटेल से समझिए कि इकाई यूनिट मतलब होता क्या है। कोई ऐसी पदार्थ जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, और बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, लेकिन उसमें जो मुख्य चीज है, उसमें जो मुख्य चीज है उसी को कहा जाता है यूनिट, ठीक है। तो जो किडनी है उसका यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है। किडनी का यूनिट क्या है? किडनी का यूनिट है नेफ्रॉन, जो 8 लाख से 8 लाख होती है। नेफ्रॉन की संख्या किडनी में कितनी होती है? 8 लाख होती है। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई दीवार है, ठीक है, कोई दीवार है। दीवार क्या चीज से बना होता है? सीमेंट से बना होता है, बालू से बना होता है, ईंट से बना होता है, ठीक है। लेकिन उसमें मुख्य चीज क्या है? दीवार बनने में मुख्य चीज क्या है? मुख्य ऐसा पदार्थ क्या है जिससे दीवार बना है, ठीक है। मुख्य चीज है जो दीवार बनने में, वो है ईंट। ईंट है मुख्य चीज। मान लीजिए अगर ईंट ही नहीं रहा तो फिर सीमेंट और बालू से दीवार खड़ा करते रह जाएगा सब, है ना। तो वैसे ही है, अगर हम जो किडनी है ये नेफ्रॉन से बना है, तो मुख्य चीज क्या है किडनी का? नेफ्रॉन है। तो उसी को कहा जाता है इकाई यूनिट। जो मुख्य होता है उसी को इकाई यूनिट कहा जाता है। आप इतना कंफर्म हो गए कि इकाई यूनिट किसको कहा जाता है? कोई वस्तु, कोई चीज है जो मिलकर बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, कोई पदार्थ है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, उसमें से जो मुख्य चीज है उसी को यूनिट कहा जाता है, ठीक है। जो किडनी है वो मुख्य यूनिट है नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन जो है किडनी में 8 लाख होता है। 8 लाख नेफ्रॉन से एक किडनी होता है। अब समझ लीजिए इतने से किडनी होता है, उसमें 8 लाख होता है, कितना छोटा छोटा होगा नेफ्रॉन। तो ठीक है, ये इतना समझ गए आप। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से फिर हम नेफ्रॉन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।